प्रणाम, जय श्री कृष्ण। नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। प्रणाम भगिनी। सॉरी, मैं प्रणाम सैटरडे प्रणाम। आपको इन्फॉर्म करना भूल गई कि मैं अटेंड नहीं कर रही हूँ। सॉरी, आई एम सो सॉरी। इट्स ओके। सैटरडे तत् वयं किं कृतवन्तः, तत् कारकसप्तमी समापितवन्तः वयम्। इदानीम् ओ, अभवत् वा? उपपद अभवत्। अधिकरण एकमेव सूत्रमस्ति खलु तत्र, आधारोधिकरणं तत् अभवत्। अनन्तरं किम् अभवत्, अनिल जी उनको कुछ काम था, इसलिए हमने वही एक्सटेंड किया अभ्यास का, एंड दैट्स व्हाई वी कुड फिनिश, नॉट अदरवाइज। तो वही हमने एक्सटेंड किया। वेदा जी थी, शारदा माता जी थी और चारुलता माता जी थे, तो और बाकी लोग भी थे, तो वो एक्सटेंड किया, दैट्स व्हाई वी कुड फिनिश। ऐसा है। So you're ठीक है। already in उपपद सप्तमी? हाँ, लेकिन उपपद सप्तमी, लेकिन क्या है, फिर से एक बार करेंगे ना कृपा जी, ऐसी कोई ये नहीं है। फिर से सी वी हाउ टू डू इट, वी हैव टू कीप ऑन डूइंग दैट, विल डू दैट। ऐसी कोई बात नहीं, शॉर्ट में एक दिन 10 मिनट या ऐसा टाइम फिक्स करके करेंगे ना। इदानीं किम् अस्ति तत्र, उपपद सप्तमी पेज नंबर 159। सो तस्मात् प्राक् तत्र पेज नंबर 158 तत्र एकं सूत्रं दत्तमस्ति। तस्येन् विषयस्य कर्मण्युपसंख्यानम् इति न सूत्रं, वार्तिकं दत्तमस्ति। तत् वयं किं कुर्मः, प्रथमतः तु उपपदसप्तमेः सूत्रमस्ति सप्तम्यधिकरणे च, तत् वयं तस्य अभ्यासं वयं कुर्मः। अनन्तरं वार्तिकं नम्बर् 1, इतोपि एकं वार्तिकम् अस्ति निमित्तात् कर्मयोगे इति, तस्य अध्ययनम्। एतादृशं क्रमं वयम् अनुसरामः। किमर्थं चेत् अनन्तरं वदामि। बिफोर वी स्टार्ट, आई जस्ट वांट टू मेंशन वन वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। देखिए, ये उपपद सप्तमी अभी तक हमने किया है, अभी तक जो हमारा अभ्यास हुआ है, वो सब में आई फील उपपद सप्तमी इज बिट भी नहीं बोल सकते हैं, उसमें तस्मिन् क्लिष्टता वर्तते। इत्युक्ते सहजतया अवगमनं न भवति। सो दिस इज माय हम्बल अटेम्प्ट टू डू द अभ्यास। तो दोषाः तो सन्ति एव, किंतु कहीं भी आपको ऐसा लगा कि ये लेना चाहिए, ये लेना चाहिए, ऐसा लेना चाहिए, सो प्लीज भवन्तः सर्वे सूचयन्तु अकॉर्डिंगली प्लीज। क्योंकि ये थोड़ा मैंने भी थोड़ा सोच के कुछ किया है, लेकिन देर आर ऑलवेज लूप होल्स ना। तो कहीं भी आपको ऐसा लगा कि नहीं नहीं ऐसे पहले लेंगे, इसका पहला करेंगे, तो वी विल फॉलो दैट। ठीक है। तो इदानीं सप्तम्यधिकरणे च सूत्र क्रमांकम 2.3.36। अगर देखना है अष्टाध्यायी माता, जैसे हमें अनिल जी बोलते हैं, वो देखेंगे। द्वितीय अध्याये तृतीयः पादे सप्तम्यधिकरणे च। ओके, तो ये सूत्र क्या सूचित करता है, बताइए। ये अधिकरण और सप्तमी अधिकरणे ये बोलता है कि आधारो अधिकरणे है ना, उससे पहले आता है ये सूत्र, करेक्ट? नहीं, उसके बाद आता है, वो तो संज्ञा सूत्र में ना, आधारो अधिकरण। ईच वन विल बी टेलिंग मी ना। सो सूत्र का अपने अपने दृष्टि से आप लोग को क्या लगता है सूत्र, तो कृपा जी ने तो बता दिया। अभी एक्चुअली अधिकरण, जहाँ अधिकरण संज्ञा होती है वहां पे कारक, अधिकरण कारक, तो वहां पे सप्तमी विभक्ति आती है, एक तो ये बताता है, और उसके साथ च जो लगाया है, च लगाया, इसका मतलब कहीं से कुछ ऊपर से कुछ अनुवृत्ति आ रही है। तो मुझे लगता है इसका प्रीवियस सूत्र जो है दूरांतिकार्थेभ्यो द्वितीया च, तो वहां पे जो द्वितीय दूरांतिकार्थेभ्यो, वो उसका मुझे लगता है यहाँ पे इसकी अनुवृत्ति आती है। तो सप्तमी अधिकरणे च मतलब अधिकरण में सप्तमी विभक्ति, अपि च दूरांतिकार्थेभ्यो, दूर और अंतिकार्थ, इन अर्थों में द्वितीय भी लगेगा, ऐसा मेरा लगता है मुझे। ओके। या नहीं, सॉरी, दूरांतिकार्थेभ्यो में द्वितीय जो ऊपर से
हमने बोला था वहां पे षष्ठी और द्वितीया लगेगा। उसके अलावा यहाँ इस सूत्र के कारण उसमें मेरे ख्याल से अधिकरण जब अधिकरण का यूज करना चाहिए कि नहीं पता नहीं। दूरांतिकार्थ उसमें आपका सप्तमी विभक्ति भी लगेगा, ऐसा मुझे लगता है। दैट इज अपकर्षण, ये टर्म अनिल जी ने यूज किए थे। तो व्हाट यू आर सेइंग इज सप्तम में अधिकरणे च, उससे अपकर्षण होके ऊपर सप्तमी आती है। और इन कंक्लूजन दूरांतिकार्थेभ्यो द्वितीया च, उसमें द्वितीया, पंचमी, तृतीया और सप्तमी ये सब आते हैं। दैट इज वन पार्ट। ठीक है, तो ये च का अर्थ तो हमने लगाया। अभी नाउ लेट अस फोकस ऑन सप्तम्यधिकरणे। उसका मतलब एक कृपा जी ने बताया, और कोई इसके ऊपर बोलना चाहते हैं? वेदा जी आप या शारदा माता जी भी आइए, रेशा जी। हाँ, मैंने बोला ना अधिकरणे विभक्ति, उसके लिए बता रहा है कि अधिकरण होने से विभक्ति सप्तमी विभक्ति लगेगी, ऐसा ऐसा ओके, सो यू आर विभक्ति के बारे सेइंग में। अधिकरण होने कारक से सप्तमी विभक्ति विभक्ति। उसकी जो है वो सप्तमी बनेगी। ओके, एनीवन एल्स? शारदा माता जी। सूत्र नंबर क्या है भगिनी? 2.3.36 सूत्र की चर्चा हो रही है। सबका मिला मिला के हमारा अच्छा खासा सूत्र बनेगा, अर्थ बनेगा। आप बताइए चारुलता माता जी। सप्तम्य अधिकरणे च, तो विभक्ति द्वितीया, पंचमी, तृतीय और सप्तमी बनेगी, है ना भगिनी? तो सप्तमी अधिकरणे क्यों आएगा अगर द्वितीया, द्वितीया, तृतीया और ये सब बनती तो? देखिए व्हाट आई वांटेड, शारदा माता जी कुछ बोल रही है। यस, क्लैप फॉर हर, क्लैप फॉर हर, क्लैप फॉर शारदा माता जी। I was just expecting that अनभिहिते अधिकरणे सप्तमी स्यात्। मतलब सूत्र का अर्थ देखेगा तो we have to be very particular। अनभिहिते अधिकरणे, बिकॉज ये सप्तम अधिकरणे ये है अनभिहिते के अधिकार में आता है। देखिए 2.3 वो क्या है? अनभिहिते का अधिकार। और वो जो संज्ञा करने वाले सूत्र वो क्या है? कारक का अधिकार। ये अनभिहिते अधिकरणे सप्तमी, और जैसा चकारात का वेदा जी आपने बताया वैसे उसमें अपकर्षण होके वो चकार के लिए वहां जाके वो सप्तमी भी हो जाती है। सो दिस इज इंपॉर्टेंट, अनभिहिते अधिकरणे। राइट नाउ, अभी अधिकरण में सप्तमी वो तो हो गया। तो अभी मुझे बताइए, हमने जो कल सैटरडे को अधिकरण के प्रकार देखे, औपश्लेषिक देखा, वैश्विक देखा और अधिव्यापक देखा, उनके सब डिविजन सभी देखे, तो उसमें से कौन सा अधिकरण सप्तम्य अधिकरणे में आता है? तीनों में से कौन सा? कौन सा अधिकरण? 3 प्रकार तो देखिए ना चारुलता माता जी, औपश्लेषिक देखा, वैश्विक देखा, अभिव्यापक देखा, तो तीनों में से तीनों नहीं आएंगे? तीनों ही है उसमें। तीनों ही आएंगे क्योंकि वहां कुछ तम प्रत्यय का ग्रहण है ही नहीं। यहाँ पे कोई तम प्रत्यय का ग्रहण नहीं है, तो इसीलिए सारे मुख्य या गौण सारे अधिकरण उसमें आ जाएंगे। सो 3 पॉइंट्स वी हैव टू रिमेम्बर। फर्स्ट ऑफ ऑल, अनभिहिते का अधिकार है तो अनभिहिते अधिकरण है सप्तमी। दूसरा, ये तीनों प्रकार के अधिकरण के लिए ये सप्तमी होगी, उसमें कोई तम प्रत्यय का ग्रहण नहीं है। और थर्ड, ये चकारात है, तो चकारात से क्या होता है? दूरार्थक अंतिकार्थक शब्दों से भी सप्तमी अपकर्षण होके, सो ऊपर का जो सूत्र है वहां चतस्रः विभक्तयः ऐसे बोल सकते हैं, उसमें 4 विभक्ति आ जाती है। नहीं, वो पॉइंट्स फिर से बोलेंगे नीता जी? अनभिहिते के अधिकार में आता है इसलिए क्या? See, whenever someone is asking us about सूत्र का अर्थ, तो we have to take care of the अधिकार, isn't it? So सप्तम अधिकरणे, सप्तमी अधिकरणे, that is all fine, but we should always remember अधिकार कौन सा है? अनभिहिते। तो अनभिहिते हर टाइम, जैसे कि कारक में तत्संज्ञम तत्कारक संज्ञम, तो ये हम हमेशा कारक कारक रिपीट करते थे जब हम संज्ञा सूत्र करें, तो वैसे ही यहाँ उपपद में हमेशा हमें अनभिहिते अनभिहिते ये जो 2.3 वाला है वो हमें रिपीट करना है अगर हमें सूत्र का अर्थ बताना हो तो। दैट इज द ओनली पॉइंट, नथिंग रॉन्ग
nobody was wrong. I just wanted you to अनभिहिते का मतलब we too in the sense सबको अनभिहिते का महत्व समझे, इसलिए मैंने वो अनभिहिते के लिए अधिकार What's the अनभिहिते second का point? every time you have to remember. So Okay. that is the Second? first point. सेकंड वन इज तीनों प्रकार के आधारों को तीनों प्रकार के अधिकरणों को औपश्लेषिक वैषयिक अधिव्यापक बिकॉज देर इज नो तम प्रत्यय ना, जो तीनों अधिकरण के प्रकार है उसमें कुछ चॉइस नहीं, मुख्य रहे या गौण रहे, सबके लिए सप्तमी है. एंड थर्ड पॉइंट जो चकार का है वो क्या है, अपकर्षण होता है दूरार्थक अंतिकार्थक शब्दों से भी सप्तमी. द प्रीवियस सूत्रम 2.3.35 इज दूरांतिकार्थेभ्यो द्वितीयाच, उसमें सप्तमी भी जाके बैठी है और वहां पे 4 विभक्ति आते हैं दूरांतिकार्थेभ्यो, और हमने वो भेद भी देखा. दूरांतिकार्थे चकार के ग्रहण से दूरांतिके से द्वितीया पंचमी एंड सप्तमी. नहीं, चकार के ग्रहण से सप्तमी का अपकर्षण होता है. ऑलरेडी दे आर हैविंग दूरांतिकार्थेभ्यो द्वितीया में द्वितीया तो है ही, पंचमी भी ऊपर से आती है, तृतीया भी ऊपर से आती है, सप्तमी तो ऊपर से आने वाली है ही नहीं, तो कहाँ से आई, सप्तम अधिकरणे से अपकर्षण होके चतुर्थ सप्तमी ऊपर गई. नीचे एक से आई. मिनट, आई डिडंट अंडरस्टैंड. सी दूरांतिकार्थेभ्यो द्वितीया च, यू आर टॉकिंग अबाउट दिस चकारा? नो आई एम टॉकिंग अबाउट सप्तम अधिकरणे च. ओके ओके, और वे वो च का अपकर्षण होके वो ऊपर जाके सप्तमी का अपकर्षण वहां जाके दूरांतिकार्थेभ्यो द्वितीया च में द्वितीय आती है, पंचमी आती है, तृतीय आती है और सप्तमी आती है. अपकर्षण 4 आता है क्या? 4 आता है. ओके तो अभी जो एक वार्तिक है, इट वाज गिवन ऑन पेज नंबर 158, वो वार्तिक लेते हैं हम पहला. कोई पढ़ेगा तस्सेन विषयस्य वार्तिक सिर्फ पढ़ेगा कोई? तस्सेन यस्य कर्मण्युपसंख्यानम्. ओके, that is iktasye इक्त ककार तकार. स्टेप बाय स्टेप जाएंगे. तो त प्रत्यय से विषय पहले, और यहाँ पे त प्रत्यय नपुसके भावे तह सूत्र से त प्रत्यय है. एक एक स्टेप्स देखेंगे. जो ये त प्रत्यय है वो नपुसके भावे त इत्युक्ते, ये त प्रत्ययांत शब्द है वो भावार्थ में है. अभी खाली वहां पे सिद्ध मेंशन त प्रत्ययस्य, तो त प्रत्ययस्य ऐसा ही कहा है, मतलब तस्य ऐसा ही कहा है, तो फिर हम कैसे कह सकते हैं त प्रत्ययांत? कौन से परिभाषा से कह सकते हैं? निष्ठा. हाँ, दैट इज तो देयर, निष्ठा है, लेकिन वहां उन्होंने तो सिर्फ तस्य बोले हैं और हम कहते हैं प्रत्यय ग्रहणे तदन्तस्य च. हाँ, ग्रहणम, प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम. तो मतलब यहाँ हम ये परिभाषा से बोल सकते हैं कि ये त प्रत्ययांत शब्द के बारे में है. ओके, सो दैट इज तस्य. अभी बाद में है इन प्रत्यय ग्रहणे तदंत ग्रहणम से हमें त प्रत्ययांत मिला और वो हमारी प्रकृति हो गई. किसी भी शब्द जो त प्रत्ययांत है वो हमारी प्रकृति हो गई. वहां हम लगा रहे हैं इनि प्रत्यय. तस्य इनः विषयस्य, मतलब इनः ये विषय, इनि प्रत्यय. अभी ये इनि प्रत्यय क्या है? इनि प्रत्यय एक तद्धित प्रत्यय है और ये हम त प्रत्ययांत शब्द को लगा रहे हैं. ठीक है, तो नपुसके भावे तह अर्थ से त प्रत्यय आया और उसको हम
इनी प्रत्यय लगा रहे हैं. सो तस्य इनी विषयस्य, इन ये हमारा प्रत्यय हो गया और प्रकृति हो गई त प्रत्ययांत. दिस इज द फर्स्ट पॉइंट लुकिंग एट द सूत्रम. अभी ये इनी क्या होता है, तो पहले हम एक सूत्र देखेंगे यहाँ, इष्टादिभ्यश्च. इष्टादिभ्यश्च, ये इष्टादिभ्यश्च क्या है, तो सारे त प्रत्ययांत शब्दों का गण है. सारे त प्रत्ययांत शब्द ये माताजी ने यहाँ लिखे हैं हमारे 158 पेज पे. मतलब इष्ट आदि, इष्ट से आरंभ होगा, इष्ट आदि, इष्ट, पूर्त, उपास आदि, और ये सब त प्रत्ययांत शब्दों का गण है. ये इष्टादिभ्यश्च सूत्रम क्या कहता है, ये शब्दों को, इष्टादि गण के शब्दों को इनि प्रत्ययः भवति कस्मिन् संदर्भे, अनेन इति संदर्भे. अनेन, अनेन मतलब इदम के तृतीया, अनेन इति संदर्भे इनि प्रत्ययः भवति. ये हमें क्लियर कट इष्टादिभ्यश्च सूत्र से मालूम पड़ा. तो अभी इष्टादिभ्यश्च, इष्ट, पूर्त, ये सब सारे शब्द हो गए. त प्रत्ययांत शब्द हो गए, जैसे हमें सूत्र में देखा वो हमारी प्रकृति हो गई, और हमें इनी प्रत्यय उसको लगाया. तो क्या कहते हैं, अनेन का क्या मतलब है, अनेन का मतलब क्या है? या आई टेल. अनेन इति संदर्भे इनि प्रत्यय भवति, मतलब जो इन प्रत्यय लगता है वो कौन से संदर्भ में, अनेन इत्युक्ते. वन एग्जाम्पल, इष्ट, इष्ट शब्द हमने लिया, उसको लगाया इनि प्रत्यय, तो इनि प्रत्यय लगाया तो अनेन इष्टम यह इष्टि. कर्ता, तद्धित प्रत्यय कर्ता अर्थ में, इष्टि कह, अनेन इष्टम यह. पूर्ति कह, अनेन पूर्तम सह. अनेन, उसके द्वारा भी, अनेन का ट्रांसलेशन हम कह सकते बाय हिम, तृतीया है ना, तो इदम की तृतीया, बाय हिम. अच्छा अच्छा अच्छा, अनेन माने विभक्ति में रूप. अच्छा, हाँ करेक्ट. सो अनेन इष्टम, उसके द्वारा, उसके द्वारा इष्ट हो गया, अनेन इष्टम यह इष्टि. अनेन पूर्तम इति पूर्ति, सह पूर्ति. और ये सब हमारे जो बाकी शब्द माता जी ने दिए हैं उसको हम वैसे लगा के चल सकते हैं. सो द फर्स्ट पॉइंट, ये सूत्र त विषयी अस्ति. त में परिभाषा से हम त प्रत्ययांत प्रकृति का ग्रहण कर रहे हैं. प्रत्यय है इन प्रत्यय, जो कि तद्धित प्रत्यय है और कर्ता अर्थ में है. अभी सूत्र आता है इष्टादिभ्यश्च, वो हमें इन्हीं प्रत्यय के बारे में बताता है, और सूत्र बताता है इष्टादिभ्य जो गण है, इष्टादि जो गण है, इष्टादि गणस्य शब्देभ्य ऐसे कह सकते हैं. तो जो इष्टादि गण है, जो लिस्ट हमारे बुक में दी है, उनको अनेन, बाय हिम, उसके द्वारा, इति संदर्भे इनि प्रत्यय भवति. ठीक है, तो हमारा तांत प्रातिपदिक हो गया, हमने उसको इनि प्रत्यय लगाया और हमें क्या मिला, अनेन अर्थे. ये अर्थ में हमने इनि प्रत्यय लगाया, और हमने एग्जाम्पल देखा इष्टि, पूर्ति. ओके, सो और सबको लगा सकते हैं जो शब्द दिए हैं वो. यहाँ तक हम आ गए. अभी सूत्र क्या कहता है, तांत प्रातिपदिकों से अनेन अर्थे. ओके, जब इनि प्रत्यय होता है तो ये इन त प्रत्ययांत का जो कर्म, अभी देखो, इनि विषय आ गया, इनि प्रत्यय आ गया, प्रकृति आ गई, त प्रत्ययांत आया. हमें जो त्र प्रत्ययांत प्रकृति को इनि प्रत्यय लगा के जो शब्द मिला, फॉर एग्जाम्पल इष्टि, सह इष्टि कर्ता है. ये कर्ता का जो कर्म होगा, ये कर्ता का जो कर्म होगा उसकी सप्तमी. एग्जाम्पल, विथ एग्जाम्पल इट विल बी वेरी क्लियर. इष्टि शब्द मिला,
तो इष्टि जो आदमी है, इष्ट, हाँ, आई मीन क्या कर सकते, इष्टि, द वन हु डिजायर्ड, जिसको जो चाहता है। तो इसकी कर्म क्या क्या चाहता है, तो कर्म बोले तो द्वितीय आनी चाहिए, लेकिन उसकी आती है सप्तमी, यज्ञ इष्टि। ठीक है, तो यज्ञम इष्टि नहीं बनेगा, यज्ञम इष्टि नहीं बनेगा, द्वितीय की जगह आएगा सप्तमी, यज्ञ इष्टि। सो दिस इज द इन जनरल मीनिंग हो गया। और डिटेल देखेंगे, 9 बज गए। वैसे ही पूर्ति का है, पूर्ति ये शब्द हमारा इष्टादि गण का है, पूर्त, उसको हमने त प्रत्यांत शब्दों को इन्हीं प्रत्यय लगाया तो हमारा पूर्ति बन गया। अनेन पूर्तम, सह पूर्ति ये सिद्ध हो गया। और ये सह जो पूर्ति है उसका इष्ट, उसका कर्म क्या है, श्राद्धम है, लेकिन द्वितीय नहीं होगी, श्राद्धे पूर्ति ऐसा शब्द बनेगा। आगे जाएंगे, 9 बजे हमें निकलना होगा। यही लिंक से जुड़ना है ना, टुडे इज मंडे, तो यही लिंक से जुड़ना है ना। हाँ मंडे इधर ही आना है वापिस। मंडे है तो ओके, यही लिंक है क्या? यही लिंक होगी ना मंडे। हाँ हाँ यही लिंक है। चलो, तज्जीत का धन्यवाद। क्लास, राइट? हाँ, करेक्ट। यस, धन्यवाद। धन्यवाद, धन्यवाद, हाँ। धन्यवाद, धन्यवाद। थैंक यू जी।